नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। भक्तपुरक सानोठिमी में टिपर से स्कूटर में ठक्कर, एक गोटे की मृत्यु। सिराहा में अज्ञात समूह से कैल दबिया प्रहार से एक गोटे घायल। केंद्र सरकार बिना जानकारी सचिव सरुआ के बाद प्रदेश 2 सरकार आक्रोशित, प्रदेश के अस्थिर बनाव खोजल गेल आरोप। मूल्य वृद्धि के विरोध में काठमांडू में नेवी संघ से धरना, सरकार ठोस कदम नहीं उठाने कांग्रेस सांसद सब के आरोप। धमशाक फुलगमा के डिहबार पूजा में अद्भुत नजारा, माता महारानी आ भैरव जी ध्वजा भाई बहिनक रूप में गला मिलल। आ प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता जनकपुर में शुरू, उद्घाटन खेल में 12 से सरलाही पराजित। आप समाचार विस्तार से। भक्तपुरक सानोठिमी में टिपर के ठक्कर से स्कूटर चालक के मृत्यु भेल। आई भिनसर सानोठिमी में टिपर के ठक्कर से सिंधुपाल्चोक सेलांग 6 घर भक्तपुर सानोठिमी रहताल 48 वर्षीय चेत बहादुर थापा के मृत्यु भेल। बादू क 3934 नंबर के टिपर 66 पर 8553 नंबर के स्कूटर के पाछा से ठक्कर देने छल। टिपर सहित चालक 30 वर्षीय राजन खड़की के नियंत्रण में लक कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाने महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती जनौलक। सिराहाक मिर्चैया नगरपालिका में दबिया प्रहार क हत्या के प्रयास भेल। मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 11 गधहवाक 21 वर्षीय धीरज यादव ऊपर 5-6 गोटे के समूह आई भोर में दबिया प्रहार क हत्या के प्रयास केलक। घायल यादव के मिर्चैया इलाज भ रहल। घर में सुत रहल समय आक्रमणकारी गोटे गेट खोल क लगा क दबिया प्रहार केने छल। घटना में संलग्न रहल आरोप में प्रहरी 3 गोटे के पकड़ने अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत 3 तह के निर्वाचन आ सरकार गठन भेला बाद जनता के राहत पौलक जेबाक बतौलक। तन्नेरी चासो आ पीजे क्लब काठमांडू के आयोजना में वीरगंज के घंटाघर में आयल फोटो प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री राउत स्थानीय प्रदेश आ संघ मिलकर देश के समृद्ध बनाब एहन कार्यक्रम से और बल मिलबाक बतौलक। हामी न बिरसौं शीर्षक देल गेल फोटो प्रदर्शनी में राउत अपना सब जनता के हरेक दुख में आगा बढ़ल जेबाक बात ये कार्यक्रम बोध करौने से हो बतौलन। फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम में मधेश आंदोलन, नाकाबंदी, महाभूकंप, बाढ़ी भूस्खलन, पेट्रोलियम पदार्थ के हाहाकार सहित संविधान निर्माण, स्थानीय प्रदेश आ सांसदक निर्वाचन सहितक जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राखबला विषय के तन्नेरी चासो के संयोजक शिवनाथ यादव बतौने छथि। केंद्र सरकार बिना कोनो जानकारी क सचिव सरुआ केला बाद प्रदेश 2 सरकार आक्रोशित भेल। केंद्र सरकार अपना संग समन्वय नहीं क सचिव सरुआ के कहत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सहित मंत्री सब आपत्ति जनौलक। मुख्यमंत्री राउत केंद्र सरकार के पत्र लिख कर आइंदा एना नहीं कर चेतावनी दिलने। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय प्रदेश सरकार के सचिव सबक सरुआ के नेच प्रदेश सरकार संग समन्वय नहीं क आंतरिक मामला, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय सहित सचिव सरुआ कैल गेल प्रदेश सरकारक आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव बतौलनि। अर्थ मंत्रालय के सरुआ भ गेलिए, तकर बाद में आंतरिक तथा कानून मंत्रालय के सरुआ भेलै, यानी कि सब मंत्रालय के सचिव सरुआ भेल के स्थिति छै। केंद्र सरकार प्रदेश के सहयोग नहीं क अस्थिर बनाब चाहि रहल मंत्री यादवक आरोप रहल अछि। बाद में फिर वो रिटायर 4 महीना के फिर वही व्यक्ति के लाइव रहल छै जे व्यक्ति 4 महीना के बाद में आके रिटायर होबे जा रहल छै। तो 4 महीना के बाद में फिर वो रिटायर हो जेतै तो फिर नया सचिव होते। तो इस साल भर अहाँ के सचिव के चेंज सरुआ बढ़ुआ, तकर बाद में अहाँ के ये रिटायर के व्यवस्था सब जे देखे प्रदेश सरकार तक कामे कर सके वाला स्थिति नहीं होते। आ इस संघीय सरकार चाहे छे कि केना प्रदेश सरकार काम नहीं कर सके, प्रदेश सरकार के बदनामी हो आ संघीयता धराप ने पड़े, ये मानसिकता से जे संघीय सरकार काम कर रहा है तो के घोर भर्सना अहाँ के प्रदेश सरकार कर रहा है। ते द्वारे हम सब चाह रहे छे संघीय सरकार के अगर संघीयता प्रति जिम्मेवार छे तो कृपया ये काम नहीं करू, एहन गलत काम नहीं करू। नहीं अहाँ संघीयता अपनावर नहीं चाहे छी तो खुल कर जनता के बीच में आओ, से हमार अहाँ सबसे अहाँ के अनुरोध है आ ये हमार चुनौती है।
आ एहि ढंग से प्रदेश के बदनाम करे के, प्रदेश के काम नहीं कर देवे के षड्यंत्र नहीं करू से हम उनका सबके कह रहा छे। एहि ढंग से हम के अखने संघीय सरकार के गृह मंत्री के सचिव जी के हम सेहो जानकारी करावे जा रहा छे। एहन किस्म के ई खेल सब भ रहल छे, ई खेल तुरंत के तुरंत रोकबाक चाही। बजेट एला एके सप्ताह में आर्थिक मामला मंत्रालय के सचिव के केंद्र में भेजल गेल छै। तहिना आंतरिक मामला सचिव के प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय में सरुआ कयल गेल छै। एहिसँ पहिनहु योजना कार्यान्वयन के समय में भौतिक पूर्वाधार सचिवक सरुआ भेल छल। प्रधानमंत्री कार्यालय के समेत बोधार्थ देल गेल पत्र में सचिव तथा कर्मचारी के पदस्थापन, सरुआ तथा काज फिर्ता करऽ से पहिने समन्वय करऽ आग्रह कयल गेल छै। दोसर प्रसंग में मंत्री यादव प्रदेश सरकार से देल गेल सार्वजनिक विदा राजपत्र में प्रकाशित भेलो पर एखनो किछु कार्यालय सब निर्देशन के पालना नहीं केने पर दुख व्यक्त कयलनि। सरकार के अखनो एकात्मक जे सोच छले उ सोच समाप्त नहीं भेल छै। अखनो एकात्मक सोच के हिसाब से अहाँ के राज्य के संचालन करऽ चाहि रहल छै। एहि से पहिने ही प्रदेश सरकार अहाँ के जानकी नवमी के छुट्टी देने रहे, अहाँ के ईद के छुट्टी देने रहे, ओहि दुनू ने राजपत्र ने सेहो अहाँ के चलि आयल छै छुट्टी, अहाँ के सार्वजनिक विदा के कहने छै। तेकर बावजूदो अहाँ के विभिन्न जगह पर जेना राष्ट्रीय बैंक भेले, अहाँ के अदालत भेले, एहि सब पर अहाँ के छुट्टी ने विदा नहीं द क अहाँ के उ सब ऑफिस संचालन करके। ई प्रदेश सरकार प्रति के ओकरा सब के ये अतिक्रमण छै, प्रदेश सरकार प्रति के ओकरा सबके दुर्व्यवहार छै। ताहिसँ हम सब एकदम अचंभित छलिए। लेकिन लगते अखन ई अखाड़ मशांत चलि रहल छै, काम के उतने अहाँ के चाप बढ़ल छै। तेकर बाद ने अखुनता के समय में प्रदेश सरकार के सचिव सबके सरुआ क क नया सचिव लाइब रहल छै। जकर कि हमरा अहाँ के बुझले है कि नया आदमी अबै छै तो ओकरा बुझने 2 महीना 3 महीना लगे छै। तेकर बाद ने उ सब अपन काम सब आगाड़ी बढ़बै छै। अखुनता के टीम बिल्डिंग हमरा सबके भ चुकल छलिए, संपूर्ण निकाय अहाँ के काम में लागि चुकल छलिए। संघीय सरकार एखनो केंद्रीकृत शासन चलाबऽ चाहि रहल मंत्री यादवक आरोप रहल अछि। जनकपुरक महावीर चौक में गुणस्तरहीन काज भऽ रहल युवा सब आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेस तरुण दलक उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह सहित युवा सब महावीर चौक में गली में निर्माणाधीन सड़क काज गुणस्तरहीन भेल आरोप लगौलक अछि। ओ सब माटि मिलाकर ढलान के काज भऽ रहल आरोप लगौलक अछि। नगर पालिका से कोटेशन से दायर भेल। अतः के स्थानीय वासी जब देखल कि यहाँ के पूरा माटी पर पीसीसी कर रहा है तो विरोध करला के बाद वार्ड अध्यक्ष जी अल, वार्ड अध्यक्ष जी अपना हिसाब से कर बात रखल के, लेकिन कहीं हमरो नहीं सुनी हवा कह के वो चल गए। और सीडीओ साहब के सेहो से फोन करल गए, लेकिन अभी तक कोनो वही किस्म के अतः नहीं आयल है। अहाँ जना खन के भी देखलिए भक्कर जगह पर नीचा डायरेक्ट माटी पर अहाँ के ढलाई कर रहा है। दोसर नंबर बालू डुप्लीकेट लगा रहा है। तेसर जब हम सब अतः विरोध कर लिए तो बाद में अहाँ ये देख सकै छियै जे ई कथी कही अहाँ के ईटा बिछल के सोलिंग में, लेकिन वो कौन ईटा है जो देख लियो तो नया ईटा बिछावे के सोलिंग के लेल पूरे अहाँ के एस्टीमेट आयल जाए। एस्टीमेट मंगला पे एस्टीमेट नहीं दे रहा है, एक टोटल जानकारी नहीं करा रहा है। अहाँ के पूरा माटी में अहाँ के पूरा माटी में धके मसाला एकदम 2 नंबर धर रहल है। अहाँ के भागो अहाँ के किछु सबके साथ भाग दे रहा है। ओहिके बाद में ढलान कलकै अहाँ के ओवरसियर आयल छलै, ओवरसियर अपने बैठे आ ओवरसियर के रोबर में ठेकेदारो छलिए अपने बैठल, हमहूँ छलिए जाते अहाँ वही हम कहल दादी एनाहिते ढलान होते तो कही हाँ ये आबे है, ये है तो कथी करबै, ये ढलान होते कि। ओहिके बाद में प्रहरी सब आदमी सब लिए महिला वाली सब बोलली है। ओहिके बाद में अइसे अहाँ के सोलिंग बिछा के अहाँ के काज करलिए। ओ सब गुणस्तरहीन काज भऽ रहल विषय में संबंधित निकाय के जानकारी देलो पर व्यवस्था केने उपराग समेत रखने सब। ढल के वर्ष जनकपुर धाम दिशक मार्ग शुरू होबऽ लागल, कोनो विदेश में बनऽ लागल जेहन आभास सड़क के आकार होइत अछि। जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक विस्तार मार्ग योजना अंतर्गत बनऽ लागल जनकपुर जठी 6 लेन सड़क के काज से स्थानीय वासी में उत्साह बढ़ल अछि। की अछि तऽ काजक प्रगति, यह विषय में एक रिपोर्ट। जनकपुर जटही 6 लेन सड़क विस्तार के धमाधम भऽ रहल काम से स्थानीय वासी में उत्साह थपायल अछि। आब हमसब एहन चौड़ा सड़क में चल पायब आ सवारी साधन में एम्हर ओम्हर कर पायब। एहि बात से स्थानीय के मन हर्षित अछि।
मुदा पछिल्का समय ई सड़क निर्माण के काम समेत सुस्त होब जा रहल अछि। पूर्वाधार निर्माण धरि धमाधम भेल काम माटि भरला के बाद आब किछु सुस्ता गेल अछि। यो 74 असारमा एउटा एग्रिमेन्ट भएको हो, अर्को साउनमा भएको हो। अब एउटामा करिब 28% र एउटामा करिब 25% हाम्रो प्रगति भएको छ अहिलेसम्म। यो लङ जियानासिसकोमा चाहिँ करिब 28%, गौरी पार्वतीकोमा करिब 25% ढल्केवरको सेक्टरमा। त्यसमा पनि अलिकति समस्याहरू छन्, जस्तो कि रुखहरू हटाउनु पर्ने, बिजुलीका पोलहरू हटाउनु पर्ने, त्यो नभएर पनि अलिकति प्रगतिमा थोरै चाहिँ हाम्रो स्ल्याग भएको हो। जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक विस्तार मार्ग योजना अंतर्गत एखन 2टा पैकेज में ढलके वर्ष जनकपुर धाम धरि काज भ रहल अछि। पहिल पैकेज में ढलके वर्ष सपही धरि 14 किलोमीटर ठेकेदार कंपनी लॉन्ग जियान आशीष के 2074 अखाड़ में निर्माण के जिम्मा देल गेल में एखन धरि मात्र 28% काम होब सकल अछि। तहिना दोसर पैकेज में सपही से दुधमती धरि 10.68 किलोमीटर के काम ठेकेदार कंपनी जी गौरी पार्वती के 2074 साउन में निर्माण के जिम्मा देल गेल में एखन धरि मात्र 25% कार्य प्रगति भेल योजना प्रमुख दीपेन्द्र पाण्डे बतबैत छथि। त्यो बाटोसँग ढल्के जनकपुर खण्डमा हाम्रो 2वटा प्याकेज छन्। एउटा ढल्केदेखि लिएर चाहिँ करिब सफीसम्म करिब 14 किलोमिटरको प्याकेजमा एउटा ठेकेदार लङ जियान आशीष र अर्को चाहिँ सफीदेखि लिएर दुधमतीसम्म अर्को प्याकेज हो, त्यो जी गौरी पार्वती, त्यसको करिब 10.68 किलोमिटर चाहिँ हो। यसमा अहिलेलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने करिब करिब हाम्रो स्ट्रक्चरको र करिब पहिलो प्याकेजमा माटो काम करिब सक्न लागेको छ। अर्कोमा स्ट्रक्चरको काम चाहिँ सकेर माटो फिलिङको काम चाहिँ अब सुरु भइरहेछ। स्ट्रक्चरको काम पनि अलि दुधमतीतिरबाट सुरु भइरहेछ। पहिलका पैकेज में माइट के काम संपन्न भ चुकल आ दोसर पैकेज में स्ट्रक्चर्स के काम संपन्न कऽ माइट के काम शुरू कयल गेल बताओल गेल अछि। जनकपुर धरि के रूट में गाछ सब हटाबऽ पड़बाक, बिजुली के पोल सब हटाबऽ पड़बाक चुनौती रहल अछि तऽ मुद्दा आ अदालत जारी केने स्टे ऑर्डर के कारण समेत काम में बाधा उत्पन्न भेल अछि। एम्हर जनकपुर धाम से जटही धरि के सड़क खंड में समेत 3टा ठेकेदार कंपनी के 3टा पैकेज में काम देल गेल अछि। सोनामाई से देवपुरा धरि लामा डाफे गोल्डन गुड के गत अगहन 4 गते धरि काम संपन्न कर जका समझौता कयल गेल छल आ निर्माण के जिम्मा देल गेल छल। जनकपुर नगर के शहरी बाजार क्षेत्र से 6 लेन सड़क गेला पर बहुते घर सब आ संरचना सब नष्ट कर पड़बाक भेला से सोनामाई मंदिर होइत जनकपुर विमानस्थल धरि बाईपास कऽ सड़क विस्तार के काम भ रहल योजना प्रमुख पाण्डे बतौलनि। जठीको केसमा यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हाम्रो 3वटा ठेकाहरू छन् मेजर चाहिँ। यदि सोनामाई थानदेखि लिएर करिब 7 किलोमिटर चाहिँ एउटा प्याकेज हो, अनि अर्को 7 किलोमिटरदेखि लिएर त्यो जठीको बोर्डरसम्म अर्को प्याकेज छन् र त्यसलाई शहरी एरियाबाट पहिला लाने कुरा थियो जनकपुरबाटै। पछाडि धेरै घरहरू जानु भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बाइपासबाट त्यो उता सोनामाई थानमा चाहिँ जोडिएको हो। अनि पछाडि गएर फेरि चाहिँ अब अलिकति बिचमा जनकपुर पर्सनलाई छोएन भनेर एयरपोर्टदेखि लिएर बाइपाससम्मको लागि एउटा छुट्टी ठेक्का भएको 1 किलोमिटरको लागि जम्मा। त्यसमा चाहिँ पब्लिकहरूको पनि प्रपर्टी गरेर अदालतमा चाहिँ मुद्दा हालेछन् र त्यसको पनि हामीले प्रत्युत्तर लगाइसकेका छौँ। अदालतको चाहिँ अब स्टे अर्डर भएको हुनाले त्यहाँ कामहरू अहिले केही प्रगतिमा छैन। एहिबेर के बरसात धरि में माइट भर के काम कऽ छोड़बाक योजना ठेकेदार कंपनी सबके अछि। आसिन के बाद सब वेस के काम होयबाक बताओल गेल अछि। एम्हर काम सुस्त भेला के बाद स्थानीयवासी के बहुते समस्या सब अछि। धुआं, गर्दा आ ठाल माइट सबसँ स्थानीयवासी सबके पीड़ा भऽ रहल अछि। तो बढ़िया के लेल बनि रहल छै, बुझलियै, लेकिन एहिठाम तऽ एते गर्दा एते प्रदूषण भऽ रहल छै, एतबे नहि कि रोड पर चलबा के हमरा सबके गाड़ी चलबै छी तऽ बुझाइ जेना दम फूलि जायत, तेहन अवस्था छै एहिठमन के। एक रत्ती वर्षा बंद भऽ जाए जठी रोड के एहन समस्या भऽ गेल छै। एखन लऽ लिअ तऽ घोरघास दऽ कऽ घुमि कऽ गाड़ी जाइ छै, बुझलियै। काल्हि खन हम गेल छलियै दरभंगा, एते समस्या भेल हमरा सबके जे हल्का वर्षा पर बहुत दिक्कत छै। गर्दा के तो बाते छोड़ दिए, गर्दा से बहुत दम फूल रहा है हमरा सबके, बहुत समस्या। नहीं पानी पटा रहा है, नहीं कोनो ठेकेदार के कोनो मतलब छै, कोड़ि देलकै भऽ गेलै। विकास निर्माण में समय लगनाई स्वाभाविक रहल रहितो उचित आ समझौता अनुसार के समय में काम संपन्न कर पड़बाक स्थानीयवासी सभक कहब अछि। समझौता 1 वर्ष के आ काम कर वर्षों वर्ष लगैत अछि। एहन परिपाटी से स्थानीयवासी सबके रोग आ विभिन्न बीमारी के समेत समस्या उत्पन्न भऽ रहल स्थानीयवासी सबके उपराग छलनि। त्यहाँ समय में काज संपन्न केनाई सब केओ के लेल उत्तम होयबाक ओ सब बतबैत छथि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज आ विकास तथा बर्दीवास से ललन मंडल के सहयोग में पूरन शाह, जनकपुर धाम।
अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद मूल्य वृद्धि विरोध में काठमांडू में नेवी संघ धरना, सरकार ठोस कदम नहीं उठाने कांग्रेस सांसद सभा आरोप। धनुषाक फुलगमा बिहिबार पूजा में अद्भुत नजारा, माता महारानी आ भैरव जी के ध्वज भाई बहन के रूप में गला मिलल। प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जनकपुर में शुरू, उद्घाटन खेल में 1200 सरलाही पराजित। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु के मूल्य वृद्धि फिर्ता नहीं होबऽ धरि सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष जारी रहबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ आई नेपाल आयल निगम के केंद्रीय कार्यालय सहित देशक विभिन्न ठाम में रहल निगम कार्यालय के दुआर पर धरना दैत मूल्य फिर्ता नहीं होबऽ धरि सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष जारी रखबाक चेतावनी देलक अछि। निगम के केंद्रीय कार्यालय काठमांडू में भेल धरना कार्यक्रम के नेतृत्व केने संघक उपाध्यक्ष पुष्प विक्रम शाही जनताक दैनिक उपभोग्य वस्तु में बढ़ाओल गेल मूल्य वृद्धि फिर्ता नहीं होबऽ धरि आंदोलन नहीं रोकबाक चेतावनी देलनि। धरना कार्यक्रम में सहभागी भेल विद्यार्थी सब पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु में मूल्य वृद्धि कयल गेल कहैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी समेत केने छल। हामी सरकारलाई र आयल निगमलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि हालतमा तपाईहरुले चाहिँ बढाएको मूल्य वृद्धि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यो तपाईहरुले फिर्ता नगरुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। जुनसुकै मूल्य चुकाउन पर्यो त्यसका निमित्त चाहिँ हामीहरू चाहिँ तयार छौँ, तर चाहिँ त्योसँग कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन हाम्रो, किनभने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै तपाईको चाहिँ हरेक चाहिँ जनजीविकाका कुराहरू छन्, उनीहरूका उपभोग्य वस्तुहरू चाहिँ तपाईको अहिले आकाशसित मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यसले हरेक जनताहरूलाई चाहिँ मारमा पारेको छ। नेपाली जनतालाई ढाडै भाँच्ने गरेर चाहिँ जुन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नका निमित्त हामीहरू अहिले पनि सडकमा छौँ, सडकमा रहिरहनेछौँ। नेवी संघ पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि एकमुष्ट रूप में फिर्ता कर सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत आयल अछि। पेट्रोलियम पदार्थ में पछिला बेर मूल्य वृद्धि कयल लगले संघ सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष केने अछि। प्रतिनिधि सभाक सांसद सब मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर चाँइख नहीं देने कहैत सरकारक आलोचना केलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रकाश रसाइली मूल्य वृद्धि विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में उतरल अपन पार्टी के नेता कार्यकर्ता के देशक विभिन्न ठाम में सरकार यातना देने कहैत तत्काल जांच कर समिति गठन कर सरकार से मांग सेहो केलनि अछि। प्रतिनिधि सभाक आइ बैसल बैठक में विशेष समय लऽ कऽ बाजैत ओ सरकार नागरिक प्रति उत्तरदायी नहीं भेल आरोप लगौलनि। सांसद रसाइली सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक सरकारक संकल्प प्रति सेहो व्यंग केने छलथि। सरकार मूल्य वृद्धि कऽ कऽ दुखी नेपाली मूल्य वृद्धि भेल नेपाल बनाबऽ चाहने कहैत सांसद रसाइली सरकार प्रति व्यंग केने छलथि। मूल्य वृद्धिका निम्ति पनि यो सरकारले वर्ल्ड कप नै जित्ने भयो जताततै यो कुराको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। सभामुख महोदय, हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्यौं, तर आज नेपाली जनता सडकमा भनिरहेका छन् कि दुखी नेपाली मूल्य वृद्धि नेपालको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली जनताले सडकमा यो आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल ठगी केने ठेकेदार सबके तत्काल कार्यवाही नहीं केला पर सरकारक औचित्य समाप्त हेबाक चेतावनी देलनि अछि। ओ कर्मचारी सबक व्यवसाय संचालन कर विधेयक आनल जा रहल कहैत आपत्ति सेहो जनौने अछि। राष्ट्रिय जनमोर्चाक सांसद दुर्गा पौडेल प्युठान में गौमुखी पर्यटन क्षेत्रक विकास कर सरकार संग मांग केलनि अछि। ग्रामीण विकासक लेल प्युठान में गौमुखी पर्यटन विकास आवश्यक रहल हुनक तर्क अछि। सांसद सब बाढ़, भूस्खलन आ डुबान समस्या समाधान लेल ठोस कदम उठाबऽ सेहो सरकारक फेर दबाव देने छल। प्रतिनिधि सभाक सांसद सब सुकुम्बासी समस्या तत्काल समाधान कर सरकार संग मांग केने अछि। सांसद सब पूर्वाधार विकास आ स्वास्थ्य क्षेत्र में एखन देखल गेल समस्या तत्काल समाधान कर सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभाक आय के बैसल बैठक के शून्य समय में बाजैत सांसद भानुभक्त ढकाल बीतल 40 वर्ष ओनाही रहल सुकुम्बासी समस्या समाधानक लेल सरकार के रूलिंग कर सभामुख कृष्ण बहादुर महराक ध्यान आकर्षण करौने छल। सांसद योगेश भट्टराय ताप्लेजुंगक अठराई त्रिवेणी गाउँपालिका आ लिखुवाखोला गाउँपालिका के केंद्र में तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय के स्थापना कर सरकार संग मांग केने छल।
तहिना सांसद मीना सुब्बा सुनसरी के धरान स्थित बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपलब्ध कराओल जा रहल निःशुल्क दवाई में 4 महीना से बंद भेल कहत ई सेवा तत्काल उपलब्ध कराबऽ सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छल। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत के योजना आ कार्यक्रम निर्धारण में स्वास्थ्य क्षेत्र के वर्तमान चुनौती आ जिम्मेवारी के नजरअंदाज कयल गेल टिप्पणी कयलनि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न शीर्षक के खर्च रकम में 100 रुपया कटौती के प्रस्ताव पेश करत सांसद थापा मंत्रालय अंतर्गत की योजना में सरकार आ संबंधित मंत्रालय उचित ध्यान पहुंचाब नहीं सकल बतौलनि। सरकार एहि से पहिने अन्य मंत्रालय अंतर्गत के कार्यक्रम सबसे स्वास्थ्य मंत्रालय के चुनौती आ जिम्मेवारी पर ध्यान नहीं देल गेल स्पष्ट भेल हुनक टिप्पणी अछि। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मैले अन्त्यविधि मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु। खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दै गर्दा मैले त्यसकारणले गर्दा 100 रुपैयाँ खर्च घटाइयोस् भनेर भनेको छु। सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालयको सचिवजीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीका पनि कुरा पुर्याएर सिधा म्यानुफ्याक्चर गर्नेबाट एक्स फ्याक्ट्री प्राइसमा लिएर आउँदै हाम्रो अस्पताल फार्मेसीमा ल्याएर बेच्दै गर्दा 100% होइन 200, 300, 400, 500, 800, 1400, 1500% सस्तो औषधि पुर्याउन सकिने आजको अवस्था रहेछ। त्यो अध्ययन गरेर बनाएर त्यहाँ पुगेको रिपोर्ट थन्किएर बसेको मैले धेरै पटक मुख्य सचिवका फलो गरेँ, तर त्यो रिपोर्ट कहीँ अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। र अन्त्यमा यो नन कम्युनिकेबल डिजिजको सन्दर्भमा पनि जनता स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा यत्रो विश्वको विभिन्न प्लेटफर्ममा यत्रो सराहना भयो, तर यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम्प्लिटली बिर्स्यो। सिकल सेल्सको सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्ने भन्यो, उपचार विस्तार गर्ने भन्यो, पैसा छुट्याएको चाहिँ 45 लाख रुपियाँ जति छ। कहाँ सेवा विस्तार गर्ने, कसरी सेवा विस्तार गर्ने। संविधान में स्वास्थ्य लगायत के विषय के मौलिक हक में राखल गेल कहत आसीन भीतर संपन्न कयल जेबाक जनस्वास्थ्य एन, प्रजनन स्वास्थ्य एन लगायत के विषय में काम शुरू नहीं कयल गेल पर असंतुष्टि जनौलनि। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री समेत रहल थापा अपनासा आगा बढ़ाओल गेल जनता स्वास्थ्य सेवा सहित के दीर्घकालीन महत्व राखे वाला कार्यक्रम सबके बीच में छोड़ल गेल कहत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आ बीमा के सरकार नहीं बुझने दावी केलनि। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के काला सूची से नेपाल हटल। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी प्रतिनिधि सभाक आई के बैसार में एहि विषय में जानकारी करौलनि। समय लक सार्वजनिक महत्व के विषय में सांसद के जानकारी दैत ओ नेपाल ICAO के उड़ान सुरक्षा मापदंड पूरा केने प्रमाण पत्र सेहो प्राप्त क चुकल जानकारी दिलनि। सन 2013 में ICAO के उड़ान सुरक्षा मापदंड नहीं पुगल कहत नेपाल के गंभीर सुरक्षा सूची में राखल गेल छल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के काला सूची से आब नेपाल मुक्त भेल। सुरक्षा मापदंड पूरा केला से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ICAO के काउंसिल प्रेसिडेंट अवार्ड पाउने से हो मंत्री अधिकारी जानकारी दिलनि। सभामुख महोदय, धेरै लामो समयदेखिबाट हवाई रूटका सन्दर्भमा छलफल चले, तर नेपालले मागेको हवाई रूटहरू प्राप्त भइरहेको थिएन। यो पछिल्लो अवधिमा धेरै छलफल पछाडि त्यसमा प्रगति हासिल भएको छ। खास गरिकन नेपालमा वायुयान प्रवेशका लागि अहिलेसम्म चीनबाट आउनेमा नुनिन, पूर्वमा मेची भुटानी वायुयानका लागि मात्रै र दक्षिणमा सिमरा नेपालमा वायुयान प्रवेशका लागि जम्मा 3टा ठाउँहरू थिए। मंत्री अधिकारी यूरोपियन यूनियन के सूची से हो 3 महीना भीतर नेपाल हटबाक आश्वासन दिलनि। यूरोपियन यूनियन समेत 2013 दिसंबर से नेपाली वायु सेवा कंपनी के यूरोप उड़ान में रोकबाक छल। तहिना नेपाल भारत से नया हवाई रूट प्राप्त केने से हो मंत्री अधिकारी जानकारी दिलनि। नेपाल भारत बीच 2072 साल के पूस में भेल हवाई सेवा वार्ता में नेपाल के और हवाई उड़ान रूट उपलब्ध करबाक विषय में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आ भारतीय विमान प्राधिकरण बीच प्राविधिक तह में परामर्श सेवाक सहमति भेल छल। प्रदेश 3 के नेवा तामसिलिङ राज्य नामाकरण कर मांग करत काठमांडू में दबाव देव शुरू कयल गेल। नेवा तामसिलिङ समन्वय समिति के आह्वान में प्रदेश 3 के नेवा तामसिलिङ राज्य घोषणा कर मांग करत आई काठमांडू रत्न पार्क में प्रदर्शन कयल गेल।
नेवार आ तामाङ समुदाय के बाहुल्यता रहल ई प्रदेश के ओकरा सबके पहचान स्थापित करबाक लेल नामाकरण कर दबाव देने शुरू केने प्रदर्शन में सहभागी पूर्व मंत्री हिसिला यामी बतौलनि भूगोल आ पहचान के आधार में प्रदेश सभक नामाकरण कयल जेबाक मांग समिति रखैत आयल अछि। अपना सब जातीय पहचान के पक्ष में नहीं भऽ कऽ एहिठामक समुदाय के पहचान के पक्ष में रहल सेहो समिति स्पष्ट केलक अछि। प्रदेश 3 के राजधानी आ नामाकरण के विषय में बहस शुरू भेल अछि। प्रदर्शनी में पहुंचल विरोधी सब प्रदेशक नामाकरण कैला पर कड़ा प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी सहित नाराबाजी समेत केने छल। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्राम। धनुषाक फुलगमा के दीवार पूजा में अद्भुत नजारा, माता महारानी आ भैरव जी ध्वजा भाई बहनक रूप में गला मिलल। प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जनकपुर में शुरू उद्घाटन खेल में 1200 सर्लाही पर। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी प्रसंग। धनुषाक फुलगमा में परापूर्व काल से मनबैत आबि रहल नगर डिहबार पूजा में एहि वर्ष सेहो भीड़ देखल गेल अछि। स्थानीय जानकार सभक अनुसार करीब 400 वर्ष पहिने से मनबैत आबि रहल नगर डिहबार पूजा का विशेष आकर्षण रहैत अछि। माता महारानी आ भैरव जी के दूटा अलग अलग ध्वजा जकरा अलग अलग ठाम में पकड़ कर ठाढ़ कयल गेल रहैत अछि। मुदा पूजा पाठ आ स्थानीय धार्मिक मंत्र से दुनू ध्वजा कतबो बल से पकड़लो पर दुनू ध्वजा भाई बहिनक रूप में एक दोसर के गला मिलैत अछि। सैकड़ों वर्षक इतिहास रहल पूजा में एहने भीड़भाड़ प्रत्येक वर्ष लगैत अछि। हजारों वर्ष पुराना एकर इतिहास है। यही के नहीं है कि भैरव के और महारानी के दोनों के मिलन के अथी है। दोनों के ध्वजा के रूप में बांस के अथी में ध्वजा बनायल जाए छे आ अया के पूजा भेला के बाद में अपने मने दोनों जे है से अहाँ के भाई बहन गर्व कर ली। नगर डिहबार पूजा को मतलब नगर के संपूर्ण जनता है बसवास करिए नगर में फुलगमा नगर में वही सबके मतलब एक उत्सव के रूप में मनबी अहाँ के 7 दिन 15 दिन अगाड़ी एकरा मतलब नीति तोकाई है। प्रत्येक जनता अहाँ के जे बासी है वो बासी अहाँ के मतलब की करी है अहाँ के चंदा दी है कलेक्शन करी है। वही चंदा से आई के दिन में प्रत्येक आदमी काम बंद करने होती। प्रत्येक घर के संख्या चोरी में काम नहीं कर सकती और जितनी भेले मतलब कोनो एवं कोनो काम से बंद करके पूजा में तरुआ बघरुआ खा के पूजा देखो। पूजा में सहभागी होबा गामक घर घर से बच्चा बूढ़ पुरान सब पहुँचते संगे दोसर तेसर गाम के लोग सब सेहो डिहबार प्रतीक आस्था ओतबे देखल जाइत अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 में शनि देवताक मंदिर विधिवत रूप में शुभारंभ भेल अछि। भूतनाथ मंदिर के बगल में शनि देवताक मंदिर संगे मूर्ति समेत स्थापना का विधिवत शुभारंभ कयल गेल अछि। एहिसँ पूर्व मंदिर के उद्घाटन भेल छल। बीतल बुध दिन से विशेष पूजा पाठ क आइ मंदिर में शनिदेव के मूर्ति स्थापित कयल गेल अछि। मंदिर निर्माण काम अधूरे रहला से मंदिर निर्माण में सहयोग कर मंदिरक संरक्षक सब के आग्रह केलक अछि। सब भगवानक मूर्ति छनि लेकिन शनिदेवक मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं भऽ सकल। चाहे मिथिला परम पवित्र छै। मिथिला के जे छै से जे एक बेर दर्शन कर लेने छै बा मिथिला भूमि में आबि कऽ जे तपस्या करऽ लेल चाहै छै अथवा यदि नहीं आबि सकै तऽ दोसरो देश में जाकर मिथिला के स्मरण करै छथि। विभिन्न निकाय से अनुरोध करऽ चाहै छियै
जे ई जे है जे अभी जे स्थापना भेलै शनि के ताहि के जे है से सब निकाय से सहयोग के अपेक्षा रखै छियै। एहि लागी तकर मंदिर जे है से अधूरा है। मंदिर जे है से विभिन्न कारणवश बाबा कनी हतार में जे है से स्थापना करवा देलखिन हैं और स्थापना करवा देलखिन हैं। मंदिर जे है से पूर्ण रूप से जे है से संपन्न नहीं भेल है। बाबा अमरनाथ रिजालक वर्षों के प्रयास आ मेहनत तथा आस्था से मंदिर निर्माण संभव भेल सेहो बताओल गेल अछि। दलित तथा बहुत पिछड़ल मुसहर समुदायक दक्षिण एशिया स्तरीय मुसहर अगुवा कार्यकर्ता सेमिनार जनकपुर में हैत। सेमिनार में नेपाल, भारत आ बांग्लादेशक मुसहर समुदायक अगुवा आ अभियंता सबक सहभागिता रहत। सेमिनार में मुसहर समुदायक एखुनका अवस्था, समस्या, चुनौती, समुदायक हक हित आ समस्या समाधानक लेल एहि देश में रहल संस्था आ एकर संचालक पहचान कयल जायत। स्ट्रक्चरली जो विभेद है अथवा अवस्था कोई हिसाब से कहाँ है तो जड़ कारण सब की है ओहि के कौन सॉल्यूशन दे के जड़ कारण सब आ कंडीशन सब सुधार भ सके छै कि मुझसे बैठ के छात्र के पैरेलल सेशन सब चलते 10 गो 12 गो 250 आदमी के 25-25 आदमी के हमने 10 गो पैरेलल टेक्निकल सेशन सब से हो सकता महिला बाल बालिका पर एगो तनी शिक्षा पर एगो रोजगारी पर एगो जगह आ नागरिकता पर एगो तेन हिसाब से मुख्य मुद्दा सब आज जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन का मुसहर समुदायक अभियंता राजकुमार महतो नेपाल, भारत आ बांग्लादेश के मुसहर के अवस्था ओहने रहल बतौलन। तीनों देश में का मुसहर समुदायक संख्या 1 करोड़ से अधिक रहल अछि। नेपाल आ भारत बीच कृषि क्षेत्रक विकासक लेल आधा दर्जन समझदारी भेल अछि। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल भारत से नेपाल कृषि क्षेत्र के विकासक लेल आधा दर्जन क्षेत्र में सहयोग करबाक समझदारी कयल गेल जानकारी करौलनि अछि। भारत में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में सहभागी भ आई स्वदेश घुरल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी संग कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापना के लेल भारत सहयोग करबाक सहितक सहमति कयल गेल बतौलनि अछि। समझदारी में नेपालक कृषि क्षेत्रक उत्पादकत्व में वृद्धि, रोजगारी सृजना, कृषि उपज के बढ़ावैत आयात प्रतिस्थापन कर भारतीय पक्ष कृषि में नया समझदारी के संभावना सब खोजबाक सहमति भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक भारत भ्रमण के क्रम में भेल परामर्श अनुसार मंत्री खनाल आ भारतीय समकक्षी बीच नेपालक कृषि क्षेत्र के विकासक लेल सहमति करबाक समझदारी भेल अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व उद्योग मंत्री नवीन्द्र चंद्र जोशी सरकार देशक समृद्ध बनेबाक स्पष्ट नमूना आन नहीं सकल आरोप लगौलनि अछि। नेता जोशी देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में निजी क्षेत्र के विश्वास में लेब सेहो सरकार के सुझाव देलनि। आइ काठमांडू में भेल युवा उद्यमी सबके जमघट के संबोधन करैत ओ निजी क्षेत्रक सहभागिता में देश में रोजगारी अवसर सृजना क सकबाक अवस्था नहीं रहल सेहो स्मरण करौलनि। हाम्रो जुन लक्ष्य छ हामीले अहिले यति लाखलाई हामी जब दिन्छौँ भन्छौँ तर निजी क्षेत्रलाई जबसम्म हामी सहयोग लिँदैनौँ, निजी क्षेत्र जबसम्म सक्रिय रूपमा विश्वासका साथ सहभागी हुँदैन तबसम्म राज्यले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका बारेमा चाहे त्यो चीनमा होस्, चाहे भियतनाममा होस्, चाहे सिङ्गापुर भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै देशमा, चाहे मलेसियाकै कुरा गर्ने हो भने आज हामीले जुन एउटा अविकसितबाट अथवा विकासशील देशबाट विकास पूर्ण रूपमा देशहरू विकास गरेका छन् त्यसको उदाहरण तरिका हुँदाखेरि निजी क्षेत्रले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पाएको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय बाटो बनाइएको छ। त्यसैले मलाई के लागेको छ भने म अहिले गणेश मानसिंह प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि छु र यो निजी क्षेत्रलाई पनि कांग्रेस नेता जोशी निजी क्षेत्रक सहभागिता में मात्र विश्वक विभिन्न देश सब आर्थिक प्रगति के कहत सरकार से हो एहि अनुसार योजना बनावा आवश्यक रहल बतौलनि। उद्योगी व्यवसायी सब बाजार अनुगमन के नाम में धर पकड़ नहीं कर सरकारक ध्यान आकर्षण करलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंबर 3 के अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ नेतृत्व टोली आई आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागक पदाधिकारी संग भेंट कर बाजार अनुगमन के नाम में धर पकड़ करबा काज तत्काल बंद कर ध्यान आकर्षण करौने अछि। म्याद समाप्त भेल समाप्त पौने नाम में व्यापारी सब ऊपर धर पकड़ करबाक काज राज्य केला बाद एना नहीं कर सरकारक ध्यान आकर्षण कराबऽ पड़ल महासंघक प्रदेश नंबर 3 के अध्यक्ष श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। वो बाजार अनुगमन के व्यावहारिक बनाबऽ से हो सरकार से मांग केलनि। भनेको हुनुपर्छ तर सानो तिनो कुराले चाहिँ नि हटकटी लगाएर
मान्छेलाई लिएर गएर बेजोड गर्ने तरिकाले अनुगमन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यदि ती व्यवसायहरू जो दर्ता भएको छन्, सरकारलाई राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्, 3 पुस्तादेखि 4 पुस्तादेखि त्यही व्यवसायमा लागेर काम गरिरहेछन्, तिनीहरूलाई एउटा प्रोडक्टमा लेबल भएन भनेर एउटा सानो मूल्य सूची हामीले राख्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। राज्यले पनि यसपटक राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पत्रिकामा हामी तपाईँहरू मूल्य सूची राख्नुहोस् भनेर सूचना जारी गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले बिल बिजक जारी गरेर बेच्नुहोस् भनेको छ। हामी पनि सबै प्रत्येक व्यवसायले बिल बिजक जारी गरेर बेचोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो कुरामा हामी समर्थन गर्छौँ राज्यको पनि। हामी पनि त्यो हाम्रो सबै व्यवसायहरूलाई सूचित गरेका छौँ र कसैले पनि म्याद नागेको सामानहरू नबेचोस् भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो। तर त्यो म्याद नागेको सामान कसैले बेच्यो भने कारबाही गर्ने हो कि नबेचिकनै तिमीले त्यो सामान तिम्रो ठाउँमा राख्यो तिमीलाई कारबाही गर्नु। उद्योगी व्यापारी सब बाजार अनुगमन के लिए स्पष्ट मापदंड बनावे हो सरकार संग आग्रह कलक। वो सब सामान में मूल्य सूची राख बिक्री वितरण के काज के आगा बढ़ाने दावी समेत कलक। महोत्तरी के विभिन्न स्थान में भेल बृहत आँखा शिविर समाप्त भेल। महोत्तरी गाउँपालिका तथा गरीबी न्यूनीकरण के लिए स्वास्थ्य आ शिक्षा हेपा नेपाल स्वास्थ्य संस्था सबके संचालन केने बृहत आँखा शिविर समाप्त भेल। गाउँपालिका गौरी में स्वास्थ्य चौकी, डामही मड़ई स्वास्थ्य चौकी आ महोत्तरी स्वास्थ्य चौकी सोनखामेश्वरी संचालन कयल गेल। रोगी सब पाइल जाए। स्पेशली तराई में सब आदमी कहे कि सबसे बेसी अस्पताल एक्सेसिबिलिटी 2 नंबर प्रदेश में है, लेकिन सबसे बेसी समस्या हेल्थ सेक्टर में है से 2 नंबर प्रदेश में है। तै के लिए हम सब एगो टोली जे हमरा सबके ग्रुप है गरीबी न्यूनीकरण को लगी स्वास्थ्य और शिक्षा वो सब कथी कर रहा है कि एहन जगह टारगेट कर रहा है कि काठमांडू बेस्ड नहीं हमारा सब एनजीओ काठमांडू बेस्ड भेला के बावजूदो हम सब एकदम कोर जगह पर जाकर ओकरा उपचार करे के प्रयास करे बिरामी सबके जगह चाहिए जे नीड में है ओकरा सबके दिए के प्रयास करे। वही अनुसार से महोत्तरी गाउँपालिका से बात कल गेलै। ओकरा सबके आर्थिक सहयोग में हम सब केना महोत्तरी वासी सबके महोत्तरी गाउँपालिका वासी सबके आँखा क्षेत्र में ओकरा सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकै छियै। वही अनुसार से आगाड़ी बढ़लिए। 3 दिन चलल शिविर में 1720 गोटे आँख जांच करौने छल, जैमे से 2 से 32 मोतियाबिंदु के रोगी भेटल छल। रोगी के निःशुल्क दवाई समेत बाँटल गेल छल। 1600 चश्मा आ 2000 से बेसी आई ड्रॉप वितरण कयल गेल। हेपा नेपालक डॉक्टर दीपक कुमार शाह सहित टोली इलाज केने छल। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2075 शुरू भेल। प्रदेश 2 आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय के सहयोग आ धनुषा जिला वॉलीबॉल संघक संयुक्त आयोजना में प्रतियोगिता शुरू भेल। प्रतियोगिता उद्घाटन खेल में 12 सरलाही के 3-0 सेट से पराजित कलक। तीनों सेट 12 जीतैत विजयी शुरुआत कलक। सरलाही के पहल सेट में 25-17, दोसर में 25-17 आ तेसर में 25-21 अंतर से पराजित केने छल। प्रदेश 2 के 8 जिला सहभागिता रहल प्रतियोगिता 3 दिन तक चलल। आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव अपना से पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रहला से हुनकरे प्रयास में प्रतियोगिता शुरू कयल गेल। एहि बीच प्रदेश 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ खेलकूद के प्राथमिकता में राख सरकार के आग्रह कयलनि। जनकपुर धाम में प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2075 के आई उद्घाटन करैत प्रमुख कायस्थ खेलकूद व्यक्तित्व समाज प्रदेश आ देश विकासक लेल आवश्यक रहला से सरकारक प्राथमिकता में पड़ल जेबाक जिक्र कयलनि। विकास हुन्छ, समाजको, देशको, प्रदेशको सबैको इज्जत हुन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा तपाईहरुलाई थाहै होला अहिले विश्व फुटबल प्रतियोगिता भइरहेछ, मान्छे झुमिएका छन्। किन आकर्षण भएको छ? यो खेलकुदकै एउटा यो हो। त्यसलाई कति प्रतिष्ठित कति प्रसिद्ध बनाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। तहिना आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव प्रदेश 2 फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आ कबड्डी में बीतल समय में सेहो उत्कृष्ट रहला से फेर खेलक गुणस्तर के बढ़ेबाक लेल लगानी कयल जेबाक बतौलनि। नेपाल में प्रत्येक चाहिँ गेम में पार्टिसिपेंट गर्दाखेरि यो
2 नंबर प्रदेश को चाहिँ संख्या चाहिँ लगभग 50% हुने गरिन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ खेलकुदको स्तर हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेका थिएन। त्यो बिस्तारै खेलकुदको अवस्था खस्किँदै गइरहेको थियो र अहिले प्रदेश सरकार भइसकेपछि प्रदेश सरकार चाहिँ यो प्रदेशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनको लागि हरेक क्षेत्रमा आफ्नो सबल उपस्थिति राख्न खोजिरहेका छन्। तहिना सामाजिक विकास मामिला मंत्री नवल किशोर शाह अगला आर्थिक वर्ष में खेलकूद के विकास में प्राथमिकता में रखबाक बतौलन। जनकपुर धाम में प्रदेश 2 आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय के सहयोग आ धनुषा जिला भलिबल संघक संयुक्त आयोजना में प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2075 शुरू भेल। काल होब लागल ओलंपिक डे 2018 के अवसर में जनकपुर में विभिन्न कार्यक्रम शुरू कयल गेल। एहि अवसर में जनकपुर स्थित संकट मोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालय नृत्य गान तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजना कर लागल। प्रतियोगिता से पहले छात्र छात्रा आई जनकपुर में मार्च पास केने छल। विद्यालय परिसर से निकलल मार्च पास नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केने छल। वही क्रम में नेपाल ओलंपिक कमिटी प्रदेश नंबर 2 के संयोजक तथा संकट मोचन विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह यही किस्म के कार्यक्रम से विद्यार्थी सब में खेलकूद प्रति आकर्षण बढ़ावा मदद मिलत बतौलन। लेकिन सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बहुत बच्चा है, बच्चा में जैसे का स्पोर्ट्स के जैसे जनचेतना अभिवृद्धि हुई और बच्चा सबके जैसे स्वास्थ्य से सुंदर हुई, हेल्थ बढ़िया हुई आ एक जैसे समाज में मैसेज हो जाए तो अठम हम सब जैसे क्योंकि हम सब जैसे स्पोर्ट्स में जैसे से काफ़ी पिछड़ल है। नेपाल जैसे से पिछड़ल है आ स्पोर्ट्स में जते जैसे उन्नत देश सब चीज बहुत आगा है तो ओकरा सबके भव्य रूप से ये कार्यक्रम मनायल जाए जैसे एकदम पॉजिटिव जैसे एक प्रभाव पड़ते। अखने जैसे बच्चा सब बुझते, बच्चा सब जैसे कार्यक्रम करके रैली करके उसके बाद जैसे प्रतियोगिता जैसे भाग लेते तो ओकरा ये महसूस होते कि जे हमरा जैसे विभिन्न खेल में जैसे हमरा रुचि लिया चाही, हमरा भाग लिया चाही और एक बढ़िया प्रभाव पड़ते हमारे सबके खेल के जैसे स्तर विश्व विकास होते। ओलंपिक खेलकूद शुरू भेल दिन अर्थात जून 23 तारीख में विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम का ओलंपिक डे मनाओल जाइत अछि। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी के सदस्यता सन 1963 में लेने छल। एकरा बाद 1964 से नेपाल ओलंपिक खेल में सहभागिता जनाब लागल अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भक्तपुरक सानोठिमी में टिपर से स्कूटी के ठक्कर, एक गोटे के मृत्यु। सिरहा में अज्ञात समूह से कयल गेल दबिया प्रहार से एक गोटे घायल। केंद्र सरकार बिना जानकारी सचिव सरुआ के बाद प्रदेश 2 सरकार आक्रोशित, प्रदेश के अस्थिर बनावट को जल गेल आरोप। मूल्य वृद्धि के विरोध में काठमांडू में नेवी संघ से धरना, सरकार ठोस कदम नहीं उठाने कांग्रेस सांसद सभा का आरोप। धनुषाक पूर्णिमा के डिहबार पूजा में अद्भुत नजारा, माता महारानी आ भैरव जी के ध्वजा भाई बहिनक रूप में गला मिलल। प्रथम प्रदेश स्तरीय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता जनकपुर में शुरू, उद्घाटन खेल में 12 से सर्लाही पराजित। बेस्त अपन समाचार एखन लहत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।